अगर आप पल्सर 125 लेने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि आप बाइक के ऑन रोड प्राइस से 8 से 10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दे देते हो, जो आपको पता भी नहीं चलता है। इस बाइक का रिव्यू वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताता, क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो सारी डिटेल दूंगा जो नॉर्मल ईएमआई डिटेल वीडियो में आपको नहीं मिलती है। जैसे कि इसका क्या ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है, कितना आपको डाउन पेमेंट देना चाहिए, क्या पर मंथ ईएमआई आएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे जरूरी बात है इसमें क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको शोरूम्स वाले नहीं बताते हैं। तो अगर आप बाइक लेने का प्लान करो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वैसे मैंने ईएमआई की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी जहाँ पे मैंने काफी सारी बाइक की ईएमआई डिटेल्स दे रखी, तो अगर आपको दूसरी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो वो डिटेल आप जाके जरूर चेक करें। और जिस भी बाइक का अगर आप प्लान चाहते हो तो उसका मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब इसके ऑन रोड प्राइस ब्रेकअप पे आते हैं, तो ये जो प्राइस मैं दे रहा हूँ वो पल्सर 125 के डिजिटल मीटर वेरिएंट के प्राइस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस आपको 89,633 रुपए पड़ेगा। आरटीओ चार्ज आपको 10,163 का देना पड़ेगा, और इंश्योरेंस आपको 7,152 रुपए का देना पड़ेगा। आपको एसेसरीज रुपए का आपको लगेगा, जिसमें आपको लेग गार्ड और साइड गार्ड देना पड़ेगा। हेलमेट आपको 790 रुपए का देना पड़ेगा। ये जो एसेसरीज और हेलमेट वो मैंडेटरी नहीं है, आप हटवा भी सकते हो। तो ये मिला के आपको ऑन रोड प्राइस 1,08,728 रुपए पड़ेगा। अब इसमें आप इंश्योरेंस बाहर से भी ले सकते हो सकता है आपको सस्ता पड़ जाए, तो वहां भी वो चेक कर सकते हैं आप। कंपनी आपको 5 साल की वारंटी देती है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा ऑफर है। अब ईएमआई की बात करते हैं, बट उससे पहले बता देता हूँ कि लोन के लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल की होनी चाहिए। अगर आप 18 प्लस हैं, 21 से कम है, तो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो ही इसमें मेन गारंटर बनेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर 760 से प्लस है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर सिविल स्कोर कम है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप कैश में बाइक लेते हो तो जितना ऑन रोड प्राइस है वो ही आपको पे करना पड़ेगा, और ईएमआई लेने पर आपको 8 से 10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जिसमें हिडन चार्जेस होते हैं जो शोरूम्स वाले आपको क्लियर नहीं बताते हैं। ये एक्स्ट्रा चार्जेस में हाइपोथेकेशन फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस होती है जो लोन अमाउंट का 2 से 3% होता है, पोस्ट डिस्पैच डॉक्यूमेंट चार्ज होता है, ई मैंडेट चार्ज होता है, लोन सिक्योर अमाउंट होता है, और ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट होता है। इन सब के रूप में ये अमाउंट आपको देना पड़ता है। ये अमाउंट जो होता है वो सारे फाइनेंस कंपनी लेती है, बट डिपेंड करता है अलग अलग फाइनेंस कंपनी पे, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है। तो शोरूम जाते टाइम ये एडिशनल चार्ज है उनको जरूर पूछना, क्योंकि हर फाइनेंस कंपनी ये लगाती है, बस चार्जेस थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ फाइनेंस, वो आपको बजाज फाइनेंस का बता रहा हूँ, इसमें 9.5% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब ईएमआई की बात करते हैं, तो ये अगर आप 30 हज़ार का डाउन पेमेंट करते हैं और 1 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 7,766 रुपए देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 93,192 रुपए पड़ेगा। अगर आप और एक्सटेंड करते हैं, आप 1.5 साल का ईएमआई बनवाते हैं तो आपको 5,452 रुपए देने पड़ेंगे 18 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 98,136 रुपए पड़ेगा। और अगर आप 2 साल का ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 4,301 रुपए देना पड़ेगा 24 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,03,224 रुपए पड़ेगा। डाउन पेमेंट और अमाउंट को मिला के आपको 1,03,224 रुपए टोटल पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 24,496 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप डाउन पेमेंट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 50,000 का डाउन पेमेंट करते हैं और 1 साल के ईएमआई बनवाते तो आपको 5,870 रुपए 12 महीने तक पे करने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 70,440 लगेगा। अगर आप 18 महीने का ईएमआई बनवाते हैं तो 4,121 रुपए देना पड़ेगा 18 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 74,178 रुपए पड़ेगा। अगर आप 2 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो पर मंथ आपको 3,251 रुपए देने पड़ेंगे 24 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 78,024 रुपए पड़ेगा। डाउन पेमेंट और ईएमआई अमाउंट को मिला के 1,28,024 रुपए आपको टोटल पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 19,296 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपको और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद एटीएम आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो ईएमआई आपका बना देंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 30,000 का डाउन पेमेंट और 24 महीने की ईएमआई आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आपको ईएमआई भी आप इजीली दे सकेंगे, और इसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको ज्यादा नहीं भरना पड़ेगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोन फाइनलाइज करने से पहले अलग अलग बैंक और एनबीएफसी का कंपैरिजन जरूर करें, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट हर जगह अलग होता है, हो सकता है आपको कम इंटरेस्ट रेट भी मिल जाए। और जो भी शोरूम्स के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जैसे हैंडलिंग है, वारंटी है, आरएसए, ये सारे नेगोशिएबल होते हैं, तो उनको नेगोशिएट जरूर करें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप बाइक लेने का प्लान करो तो ऐसी रियल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, यहाँ आपको सच ही बताया जाता है। अगर आपका कोई
सवाल है तो मेरे को कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो ये बाइक लेना चाहते हैं। और मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में दे रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।